नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। 2-3 दिन के बाद में वीडियो आ रहा है क्योंकि अभी हम जितनी भी क्लास लेंगे उसके अंदर करंट से संबंधित ही संपूर्ण चर्चा करेंगे। कभी कुछ महत्वपूर्ण योजना के बारे में, कभी कुछ खेल खिलाड़ियों के बारे में और कभी आसपास में कोई विशेष घटना जिसका संबंध हमारे जीके से रहेगा उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज कुछ ऐसी ही चर्चा है जैसे एक पोस्टर वायरल हुआ था हमारे राजस्थान सरकार का, जिसका था कि हमारा हाथ हमेशा आपके साथ, जो कहा वही किया। यानी कि इस पोस्टर के अंदर राजस्थान सरकार की कम से कम आपके सामने 8 से 9 योजनाएं हैं और इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। तो ये पोस्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी धरातल पर कैसा कार्य कर रहा है ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो एक पोस्टर जारी हुआ था, हमारा हाथ हमेशा आपके साथ, यानी कि जो कहा वह किया। यानी कि संवेदनशील सरकार की अभूतपूर्व मानवीय पहल। अच्छा, देश में सबसे पहले यानी कि भारत के अंदर सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना लागू की थी, ओपीएस। ये क्या है, आइए इसको जानते हैं। देखिए, राजस्थान सरकार ने बजट 2022 और 23 में, आप सब जानते हैं हमने बजट पढ़ रखा है, 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्व पेंशन योजना, आपको पता होगा ओपीएस यानी कि पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। और इससे कर्मचारियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेजुएटी और रूपांतरित राशि जैसे फायदे मिलेंगे और ये कर्मचारी सामाजिक आर्थिक रूप से और मजबूत होंगे। और ये आपके एनपीएस में की जाने वाली 10% की मासिक कटौती 1 अप्रैल 2022 से बंद कर दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एक तो ओपीएस का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा पूर्व पेंशन योजना से। किससे है? पूर्व पेंशन योजना से। इसको वापस कब शुरू किया है, तो याद रखिएगा देश का पहला राज्य बना है कौन? राजस्थान। ये देखिए, देश में सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना लागू, और ये घोषणा है बजट 2022 और 23 में। आप सभी जानते होंगे जब बजट 2022 यानी कि 23 पेश किया गया था तो उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हम एक बार फिर जितने भी जो सरकारी कर्मचारी है उनको वही पेंशन देंगे जो पुरानी हुआ करती थी, यानी कि पुरानी पेंशन योजना। और इसके अंदर जितने भी यानी कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद में जितने भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको वही पेंशन मिलेगी जो पुराने कर्मचारियों को मिलती है। तो वो है आपके पुरानी पेंशन योजना। और इसके तहत एक ये क्वेश्चन अच्छा है कि 10% की जो मासिक कटौती की जाती थी वो 1 अप्रैल 2022 से क्या कर दी गई है? बंद। ठीक है, अब देखिए कुछ और, जैसे एक है फ्री इलाज, आउटडोर इंडोर दवाइयां और जांच सहित समस्त राजकीय चिकित्सा संस्था में समस्त इलाज निःशुल्क हो गया। आपको पता होगा जब आप हॉस्पिटल जाते या हम जाते तो पर्ची वगैरह कटानी पड़ती, अब वो भी क्या हो गया है? निःशुल्क। यानी कि आउटडोर और इंडोर ये भी क्या हो गया है? निःशुल्क। और इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। इस योजना के तहत क्या हुआ? इस योजना के तहत आउटडोर और इंडोर जो पर्ची कटा करती थी वो भी क्या हो गई है? निःशुल्क। एक तो ये याद रखिएगा, आउटडोर और इंडोर दवाइयां जांच सहित समस्त राजकीय चिकित्साओं में क्या हो गई है? निःशुल्क। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी, याद रखिएगा योजना, निरोगी योजना भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और क्या क्या, देखिए प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का फ्री बीमा, यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आप सब जानते हैं, और साथ ही 5 लाख का दुर्घटना बीमा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जब शुरुआत हुई थी तो 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज हुआ करता था, लेकिन बजट 2022 और 23 के तहत उसकी राशि को बढ़ाकर 5 लाख से कितना कर दिया है? 10 लाख। और इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना बीमा योजना भी कितने का है? 5 लाख का, याद रखिएगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क इलाज होता है 10 लाख रुपए तक प्रति परिवार प्रति वर्ष, और सड़क दुर्घटना बीमा भी कितने का है? 5 लाख का। इलाज 10 लाख तक फ्री और बीमा कितने का है? 5 लाख का। और इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, यदि किसी व्यक्ति का कोई दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट हो गया है और आप यदि उसको पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल, तो सरकार द्वारा आपका सम्मान किया जाता है और 5,000 रुपए दिए जाते हैं। वो भी एक योजना, ठीक है। इसके अलावा देखो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, यानी कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा चले ना अपन, बिल्कुल उसी की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। कितने? 100 दिन के रोजगार की गारंटी, ठीक है। एक ये भी। अच्छा, इसके अलावा 21 लाख किसानों का 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ। डायरेक्ट उठाकर पूछ लेगा आपको कि कितने किसानों का, तो याद रखिएगा 21 लाख किसानों का 15,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ? कर्जा माफ। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए, ये एक योजना मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, कौन सी है? मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत किसानों को 1,000 रुपए प्रति माह बिजली बिल में छूट, यानी कि टोटल 7.5 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य। मतलब बिजली के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और बिजली को बचाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को 1,000 रुपए प्रति माह बिजली बिल में छूट दी गई। प्रति माह 1,000 और अधिकतम एक वर्ष में 12,000 रुपए। आप जानते हैं, यदि ऐसे किसान जिनके घर पे मीटर वगैरह लगा हुआ है और यदि उनके हर मंथ में बिजली बिल आ रहा है, सपोज देन मानिए 700 रुपए, तो सरकार 1,000 रुपए देगी। 700 रुपए तो बिल में और 300 रुपए वो खाते में आएंगे डायरेक्ट बचत के हिसाब से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, किसानों को 1,000 रुपए प्रति माह बिजली बिल में छूट। अच्छा, इसके अलावा और क्या? इसके अलावा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, यानी कि हमारे जो डेयरी वाले भाई हैं उनको दूध उत्पादन के अंदर और दूध को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, जिसके तहत जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको 5 रुपए प्रति लीटर क्या दिया जाएगा? सरकार द्वारा अनुदान। ये अच्छा क्वेश्चन है, उठाकर पूछ लेगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दूध उपभोक्ताओं को कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा? तो याद रखिएगा 5 रुपए, ठीक है। अच्छा, 5 रुपए तो दूध उत्पादक संबल योजना में है, जबकि 8 रुपए में नाश्ता भोजन कौन सा है? इंदिरा रसोई योजना, याद रखिएगा। भोजन 8 रुपए में, मात्र 8 रुपए के अंदर भोजन कौन सी योजना है? आप सब जानते हैं, इंदिरा रसोई योजना। अभी हम डिटेल से चर्चा भी करेंगे उसके। तो सबको सम्मान पूर्वक क्या मिले? भोजन। तो याद रखें, 5 रुपए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रत्येक दूध उत्पादक को अनुदान दिया जाएगा, जबकि 8 रुपए में इंदिरा रसोई योजना के तहत अच्छा व पौष्टिक भोजन दिया जाएगा, ठीक है। एक ये देखिए, समस्त घरेलू बिजली जो उपभोक्ता है उनको 50 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यहां पर किसानों के लिए है प्रति माह 1,000 रुपए बिजली बिल में छूट, और यहां पर जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको 50 यूनिट बिजली क्या मिलेगी? फ्री। और इसके अलावा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, यानी कि 1654 अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों से गुणवत्ता युक्त शिक्षा चल रही है, याद रखिएगा। अभी हाल ही के अंदर आप सब जानते ही हैं, घोषणा हुई थी। तो महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम के तहत कितने? याद रखिएगा 1654 जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं वहां से वर्तमान के अंदर शिक्षा दी जा रही है। मतलब ये जो संपूर्ण योजनाएं हैं ये वर्तमान के अंदर चल रही है। इसीलिए तो सरकार ने पोस्टर जारी किया था कि हमारा हाथ हमेशा आपके साथ। तो हमारे एग्जाम के लिए क्या उपयोगी है? 100 दिन का रोजगार गारंटी कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। 8 रुपए में भोजन कौन सी योजना है? इंदिरा रसोई योजना। या इंदिरा रसोई योजना के तहत भोजन कितने रुपए में? 8 रुपए में। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा? 5 रुपए। और उसके अलावा और भी कि मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के तहत कितने रुपए तक बिजली बिल में छूट है? 1,000 रुपए तक।
इस प्रकार से। तो ये सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए और भी चर्चा करते हैं। जैसे नेक्स्ट, ये अभी वापस थोड़ी चर्चा में आई, क्यों आई देखिए। आप कहेंगे सर बार बार ऐसा है कि चेंजमेंट होता रहता है। जैसे देखिए योजना कौन सी है, इंदिरा रसोई योजना। अब इसकी शुरुआत तो आप सब जानते हैं 20 अगस्त 2020 को हुई थी। इसका संकल्प था कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए। और इसके तहत क्या होता है तो आप सब जानते हैं कि 8 रुपए में सम्मान पूर्वक यानी कि पौष्टिक भरपेट भोजन मिलता है 8 रुपए में। अब इसमें नया चेंजमेंट क्या है तो देखो, इंदिरा रसोई योजना जिसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को हुई, जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी उस समय प्रारंभ में कितनी रसोइयां थी, 358। कितनी रसोइयां थी, 358। और हमने देखा कि बजट 2022 और 23 में घोषणा कितनी रसोइयों की हुई, 1000, कि इसे बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 1000। उसी के तहत अभी हाल ही में 512 नवीन इंदिरा रसोइयां का क्या हो गया है, शुभारंभ। यानी कि शुरुआत के समय 358 और अब नवीन और ऐड हो गए 512। मतलब अब पूरे राजस्थान में कुल इंदिरा रसोई कितनी हो गई है, याद रखिएगा 870। तो वो आपको उठाकर पूछ लेगा इंदिरा रसोई योजना के तहत वर्तमान में यानी अभी तक कुल कितनी रसोइयां हैं, तो 870। प्रारंभ के समय कितनी थी, 358 और नवीनतम कितनी ऐड हो गई है, 512। लेकिन बजट के तहत घोषणा 1000 रसोइयों की, ठीक है। ये थोड़ा सा नया चेंजमेंट हुआ। अच्छा, इसके अलावा ये थोड़ा सा देख लीजिए, विश्व ओजोन दिवस सब जानते हैं आप कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस आपके मनाया जाता है 16 सितंबर 2022, अभी मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी भाई, एक तो वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। लेकिन 16 सितंबर 2022 को जो मनाया गया इसकी प्रमुख थीम क्या थी, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर क्या होता है कि थीम से क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 35 के तहत क्या हुआ कि पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ये इस बार क्या है, याद रखिएगा थीम। तो 16 सितंबर 2022 जो विश्व ओजोन दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या बातें हुई देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपाय कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक तो वायु की गुणवत्ता जांच के लिए भीड़ वाले स्थानों पर प्रदूषण मापक यंत्र लगाना, एक वाहनों द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ईवी पॉलिसी लागू, याद रखिएगा ईवी पॉलिसी का संबंध निम्न में से किससे है, याद रखिएगा वाहनों द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए। यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अच्छा, और देखिए, एक है आपके मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों द्वारा सड़कों पर धूल की रोकथाम, उठाकर पूछ लेगा मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों का उपयोग निम्न में से किस में, तो याद रखिएगा सड़कों पर धूल की रोकथाम के लिए। अच्छा, और अगला, सड़कों पर शीघ्र ही सीएनजी बसों की व्यवस्था की जाएगी। ये थोड़ा सा नया है, मतलब नई कोई योजना आएगी, ठीक है। सड़कों पर शीघ्र ही क्या होगी, सीएनजी बसों की व्यवस्था। अच्छा, इसके अलावा खुले में सॉलिड वेस्ट डालने या जलाने पर नियंत्रण किया गया, ठीक है। और इसके अलावा औद्योगिक प्रदूषण पर निगरानी के लिए उद्योगों की नियमित जांच। तो ये प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उपाय हैं, कुछ पॉलिसी है, कुछ अभियान हैं, कुछ योजनाएं हैं, ठीक है। तो ये था आपके इस बार का विश्व ओजोन दिवस जो 16 सितंबर 2022 को मनाया गया। तो ये प्रमुख जानकारी थी अभी कुछ नए अपडेट के तहत, ठीक है। तो अब हमारे कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे और वो सारे के सारे करंट से ही संबंधित होंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।